मेरा नाम मारिया है। मैं एक आम सी कॉलेज जाने वाली लड़की थी। मेरा अपना एक सपना था, पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी करना और माँ बाप का नाम रोशन करना। लेकिन एक छोटा सा धोखा, एक छोटी सी मोहब्बत ने मेरी जिंदगी को उस मोड़ पर ला दिया जहाँ से लौटना नामुमकिन लग रहा था। ये कहानी उस वक़्त की है जब मैं सेकेंड ईयर में थी। कॉलेज की लाइफ नई नई थी, सब कुछ रंगीन लगता था। लड़कियाँ, क्लासेस, टीचर्स और सबसे ज़्यादा वो लड़का फरहान मेरी क्लास का ही स्टूडेंट था। हंसमुख, स्मार्ट और बहुत मीठा बोलने वाला। उसे देखकर कोई भी लड़की उसका दीवाना हो जाए। शायद मैं भी उसी लाइन में थी, लेकिन मुझे लगा था कि मेरी मोहब्बत अलग है। शुरुआत हुई एक प्रोजेक्ट से। हमें साथ में असाइनमेंट करना था। उस एक हफ्ते में हम दिन रात एक दूसरे से बातें करने लगे। मैं अपनी हर बात उससे शेयर करती और वो मेरी हर बात को बड़ी गहराई से सुनता। मुझे लगता जैसे मेरी दुनिया बस अब उसी के इर्द गिर्द घूमती है। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मारिया, तुम बहुत खास हो, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगती है। मैंने थोड़ी झिझक के बाद उससे अपने जज्बात शेयर कर दिए। शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। फरहान ने मुझसे वादा किया कि वो मुझसे शादी करेगा, अपने घर वालों को मनाएगा। मैं उसकी हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा करती गई। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। वो मुझे अकेले मिलने को कहता और मैं उसके प्यार में सब कुछ भुला बैठी। एक दिन उसने कहा कि हमारे रिश्ते को मुकम्मल करना होगा, ये मोहब्बत यूं ही अधूरी नहीं रहनी चाहिए। मैं डर गई, लेकिन उसके मीठे बोल, उसके झूठे वादे और मेरा भोला दिल सब मान गया। हम कॉलेज के बाहर एक फ्लैट में मिले और वहाँ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो गई। उसने मुझे छुआ, मेरा बदन, मेरी मासूमियत, मेरी इज्जत, सब कुछ छीन लिया। मैं रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कितनी टूटी हूँ। जब मैं उस रात घर लौटी तो मेरी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरे पर उदासी थी। माँ ने पूछा तो मैंने सिर दर्द का बहाना बना लिया। लेकिन भाई, मेरा बड़ा भाई, उसकी नज़रें मुझे देखकर जैसे मेरी रूह तक को पड़ रही थीं। मारिया, सब ठीक है? उसने बहुत प्यार से पूछा। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन उसकी निगाहों में शक था। अगले दिन से भाई का रवैया बदल गया। वो हर वक्त मुझ पर नज़र रखता, मेरे कॉलेज आने जाने का वक्त नोट करता और सबसे ज़्यादा फरहान से मिलने पर एतराज़ जताता। एक दिन उसने मेरे कमरे में आकर कहा, मारिया, मुझसे कुछ मत छुपाओ, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हारी आंखों में जो गम है वो मैं महसूस कर रहा हूँ। बताओ क्या हुआ है? मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने सब कुछ बता दिया, कैसे फरहान ने मुझे झूठे वादों में फंसाकर मेरी इज्जत छीन ली। भाई चुपचाप सुनता रहा। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। मैं डर गई थी कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले, लेकिन नहीं, मेरे भाई ने कुछ और ही किया। उसने मुझसे कहा, देखो मारिया, तुमने जो भुगता वो बहुत तकलीफदेह है, लेकिन अब ज़रूरी है कि तुम अपने आप को फिर से संभालो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये दुनिया हमारी गलती को नहीं बल्कि हमारी कमज़ोरी को याद रखती है। तुम कमज़ोर मत बनो। उस रात मैं बहुत रोई, लेकिन भाई की बातें मेरे दिल में कहीं गहरे उतर गईं। अगले दिन से उसने मुझे खुद पढ़ाना शुरू किया। वो मुझे रोज़ समझाता, मेरे साथ बैठकर बातें करता, मेरे गम को कम करने की कोशिश करता। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी दोबारा पटरी पर आने लगी। फरहान कॉलेज में अब भी आता था, लेकिन अब मैं उसकी ओर देखती भी नहीं थी। मैं जान चुकी थी कि प्यार सिर्फ कह देने का नाम नहीं होता, निभाने का नाम होता है। मेरे भाई ने न सिर्फ मुझे उस गलती से उबारा, बल्कि मुझे ये भी सिखाया कि खुद को कभी भी इतना सस्ता मत समझो कि कोई भी तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ दे। उसने मेरे साथ वक्त गुजारा, मेरी हिम्मत बनकर मेरे साथ खड़ा रहा। भाई की बातों ने जैसे मेरी जिंदगी की धूल जमी किताब के पन्ने पलट दिए थे। अब मैं रोज सुबह जल्दी उठती, पढ़ाई में मन लगाती और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जीने की कोशिश करती। भाई ने मेरा कॉलेज ट्रांसफ़र करवा दिया ताकि मैं नए माहौल में खुद को फिर से खोज सकूं। नया कॉलेज, नए चेहरे, लेकिन दिल के जख्म तो वही थे ना। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। हर दिन मैं खुद को याद दिलाती, मारिया, अब तुम्हें मजबूत बनना है। अब तुम किसी की मोहब्बत या झूठे वादों की मोहताज नहीं हो। मेरे भाई का नाम सलीम था, मुझसे 8 साल बड़ा, लेकिन हमेशा मेरे लिए एक दोस्त, एक गाइड और अब एक मजबूत सहारा। वो हर शाम मुझे लाइब्रेरी ले जाता, साथ बैठकर किताबें पढ़ता और बीच बीच में मुझे मोटिवेशनल बातें सुनाता। देखो मारिया, वो कहता, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन समझदार वो होता है जो उस गलती से सबक लेकर दोबारा वैसा रास्ता नहीं चुनता।
मैं चुपचाप सुनती, लेकिन अंदर से कुछ बदलने लगा था। मेरा आत्मविश्वास लौट रहा था। मुझे अब फरहान के चेहरे से घिन आती थी। वो लड़का जिसने मेरी मासूमियत का मजाक बनाया था, अब मेरे लिए बस एक सबक था। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त मैंने अपने भाई से पूछा, भाई क्या मैं फिर से किसी पर भरोसा कर सकती हूँ? वो मुस्कुराया। भरोसा करना गुनाह नहीं है मारिया। गुनाह तब होता है जब हम सब कुछ नज़रअंदाज करके आंख बंद करके भरोसा करें। तुम्हें अब खुद को इतना मजबूत बनाना है कि अगली बार कोई तुम्हारी आंखों में झूठ बोले तो तुम पहचान सको। इन बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं रोज़ डायरी लिखती, अपने जज्बात उसमें उतारती। अब मेरे आंसू बहने बंद हो चुके थे। अब मैं मुस्कुराना सीख रही थी। एक रोज़ कॉलेज में विमेंस डे पर एक सेमिनार था। मुझे वहाँ बोलने के लिए बुलाया गया। आज की लड़की और उसका आत्मबल। मैं स्टेज पर गई, कांपते हाथों और तेज धड़कनों के साथ। लेकिन जब माइक थामा तो जैसे मेरे अंदर की सारी घुटन, दर्द और आवाज़ एक साथ बाहर आ गई। मेरा नाम मारिया है, मैंने कहा, और मैं आज आप सबके सामने एक ऐसी लड़की की कहानी सुना रही हूँ जो मोहब्बत के नाम पर धोखा खा बैठी थी, जिसने अपनी इज्जत उस पर लुटा दी जिसने निभाना सीखा ही नहीं था। पूरा हॉल सन्नाटे में था। हर आंख मेरी ओर देख रही थी और मैं बोलती जा रही थी। लेकिन उस लड़की का भाई, उसने उसे टूटा हुआ नहीं छोड़ा। उसने उसे फिर से उठाया, संवारा, और आज उसी की वजह से मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। तालियों की आवाज़ों में मुझे अपना खोया हुआ हौसला मिल गया था। उस शाम जब मैं घर लौटी तो भाई ने मुझे गले लगा लिया। आज मुझे तुम पर फख्र है मारिया। मैं उसकी आंखों में आंसू देख सकती थी और मेरे दिल में बस एक ही दुआ थी, अल्लाह हर लड़की को ऐसा भाई दे जो उसकी ढाल बने, उसकी हिफाजत करे और उसे कभी टूटने न दे। उसके बाद मेरी जिंदगी में नई शुरुआत हुई। मैंने सोशल मीडिया पर आवाज़ नाम से एक पेज शुरू किया जहां मैं लड़कियों को ऐसे धोखेबाज रिश्तों से बचने की सीख देती, उन्हें अपनी कहानियां बताने के लिए प्रेरित करती। धीरे धीरे हजारों लड़कियां मुझसे जुड़ गईं। कोई अपने जख्म साझा करती, कोई अपने डर, और मैं हर एक को यही कहती, खुद से प्यार करना सीखो। जो तुमसे सच्चा प्यार करेगा वो तुम्हारी इज्जत भी करेगा, और अगर कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो वो मोहब्बत के लायक नहीं। आज मैं न सिर्फ पढ़ाई में अव्वल हूँ बल्कि एक जागरूक लड़की भी हूँ, और ये सब सिर्फ मेरे भाई की वजह से। वो जो एक वक्त था जब मैंने खुद को खत्म मान लिया था, आज वही वक्त मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख ली थी। मुझे अब मालूम था कि अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर किसी से सच्चा प्यार है तो वो उसे कभी नहीं धोखा देता, और अगर कोई धोखा दे तो उसका प्यार झूठा ही था। यही वो बात थी जो मुझे भाई ने सिखाई थी। कुछ महीनों बाद मेरे कॉलेज में एक बड़ा इवेंट हुआ। ये एक प्रकार का कॉलेज फेस्टिवल था जिसमें हर तरह की एक्टिविटी होती थी, डिबेट्स, डांस, सिंगिंग और एक बड़ा सा सेमिनार। इस बार मुझे पैनल डिस्कशन में शामिल होने का मौका मिला। मैंने एक विषय चुना, महिलाओं की स्थिति और समाज में उनके अधिकार। मेरे लिए यह एक नया अनुभव था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे लड़कियों की आवाज़ बननी है। अब मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं बल्कि हर लड़की की ज़िंदगी के बारे में बात करने वाली थी। तय दिन मैं तैयार होकर कॉलेज पहुंची। वहां बड़ी संख्या में छात्राएं और शिक्षक मौजूद थे। मुझे थोड़ा घबराहट हो रही थी, लेकिन जब मैं स्टेज पर पहुंची तो जैसे सब कुछ बदल गया। मैंने माइक थामा और अपनी बात शुरू की। आज हम सब यहाँ बैठकर महिलाओं की स्थिति पर बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि एक लड़की के जीवन में सबसे पहले क्या चीज़ होती है? उसका आत्मविश्वास। और क्या हम जानते हैं कि उसे यह आत्मविश्वास कैसे मिलता है? सभी ने चुपचाप मेरी बातों को सुना। मैंने आगे कहा, मैंने अपने जीवन में एक ऐसा पल देखा था जब मुझे लगा कि मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, लेकिन एक इंसान ने मुझे समझाया कि खोने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। तुम हमेशा कुछ न कुछ हासिल कर सकते हो, बस खुद को पहचानो। मुझे देखकर बहुत सी लड़कियां जो मेरे पास आईं, उन्होंने कहा, मारिया, आपने हमारे दिल की बात कह दी। हम भी उसी रास्ते से गुजरी हैं और अब हमें एहसास हुआ है कि हम सिर्फ अपनी जिंदगी की मालिक हैं।
मैंने उनके साथ बातें की, उन्हें अपनी कहानी बताई और उन्हें यकीन दिलाया कि हर लड़की के पास अपनी ताकत होती है। उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए और किसी भी रिश्ते में खुद को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। महिलाएं केवल दूसरों के प्यार के लिए नहीं जीती, हमें अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से जीना चाहिए। कोई भी अगर हमें धोखा देता है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद को नीचा समझें। हमें अपना आत्मसम्मान बनाए रखना है और जो गलती कर चुका है उसे सजा दिलवानी है। यह कहते हुए मैंने उस दिन का समापन किया और मंच से उतर गई। सब लोग तालियां बजा रहे थे और मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो महसूस किया था वही सब लड़कियां भी महसूस करती हैं। उनकी आंखों में वही दर्द था जो मैं पहले महसूस करती थी। लेकिन अब हम सबका रास्ता एक था, खुद को संभालना, खुद से प्यार करना और किसी को अपनी कमजोरी का फायदा नहीं उठाने देना। कॉलेज के उस इवेंट के बाद मेरे अंदर एक और बदलाव आया। अब मैं और भी मजबूत महसूस करने लगी थी। मैंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई और एक ब्लॉग लिखना शुरू किया जहां मैं महिलाओं के अधिकारों, आत्मसम्मान और उनके आत्मविश्वास के बारे में लिखती। मेरे लेखों को पढ़कर और भी लड़कियां जुड़ी और हमारा एक समूह बन गया। हम एक दूसरे को प्रेरित करते थे और एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। मेरे भाई सलीम ने हमेशा मेरी मदद की और मुझे ये एहसास दिलाया कि चाहे जीवन में कोई भी हालात हों, हम कभी भी हार नहीं मान सकते। उसने मुझे सिखाया कि किसी भी मुश्किल से लड़ने का तरीका यही है कि हम खुद को पहचानें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और किसी भी रिश्ते में अपने आत्मसम्मान से समझौता न करें। एक दिन जब मैं अपने भाई के साथ बैठी थी, उसने कहा, मारिया, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने न सिर्फ अपने साथ बल्कि औरों के लिए भी एक मिसाल पेश की है। मुझे खुशी है कि तुमने अपने दर्द को सहन करके दूसरों के लिए रास्ता दिखाया। उस समय मैं समझ गई कि मेरे भाई की वो सारी बातें अब मेरी जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। अब मैं खुद को और अपनी गलतियों को समझने लगी थी। मैं जान गई थी कि हर लड़की के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है, बस उसे सही दिशा में मदद की जरूरत होती है। अब मैं एक और जिम्मेदारी महसूस करने लगी थी, महिलाओं के अधिकारों के बारे में और ज्यादा जागरूकता फैलाना। मैंने हर जगह लड़कियों को समझाया कि खुद को कभी भी कमजोर न समझें और अगर कोई उनके साथ गलत करता है तो वे उस आवाज को उठाएं। हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि किसी भी रिश्ते में प्यार की शुरुआत इज्जत से होती है। अगर कोई हमें इज्जत नहीं देता तो वो प्यार नहीं हो सकता।